रीतिकाल के अन्य कवि प्रकरण 3। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900। आप सभी को सुप्रभात। आप सभी लोग का रिवीजन हो जाए। आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, उसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में अगर हम कुछ समझना चाहें तो अपने से खुद से समझेंगे, क्योंकि उनका जो भी पूछता है पंक्ति, कोई भी किसी के बारे में उन्होंने जो भी कथन कहा, जो भी पंक्ति कही, जिस पंक्ति का उच्चारण किया, तो वो सब उसी तरह से पूछेगा, हमको उसी तरह से जवाब देना होगा। और हम उससे तो हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए ज़रूरी है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो बस रिवीजन करना है, हाँ, कि ध्यान से सुनेंगे तो दिमाग में बना रहे। जो पहले आदमी पढ़ लेता है, लेकिन उसको एक बार दो बार अभ्यास होना ही चाहिए कि हाँ, ये इन्होंने ही कहा है। बस उसमें अभी समझाने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। और अगर नहीं पढ़ा है तो बस सुन के ही उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो सुन के, और जब आप लोग पढ़ चुके हैं तो एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, दोहरा लेंगे। ठीक है, अब शुरू हम लोग करते हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों का, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ के रूप में रचनाएं की हैं, संक्षेप में वर्णन हो चुका है। अब यहाँ पर इस काल के भीतर होने वाले उन कवियों का उल्लेख होगा जिन्होंने रीति ग्रंथ न लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं। ऐसे कवियों में कुछ ने तो प्रबंध काव्य लिखे हैं, कुछ ने तो नीति या भक्ति संबंधी पद्य, और कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकल कविताएं लिखी हैं। ये पिछले वर्ग के प्रतिनिधि कवियों से इस बात से भिन्न है कि इन्होंने क्रम से रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर उनके अंतर्गत अपने पद्यों को नहीं रखा है। अधिकांश में ये भी श्रृंगारी कवि हैं, और इन्होंने भी श्रृंगार रस के फुटकल पद्य रचे हैं। रचना शैली में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसे कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। इस प्रकार के अच्छे कवियों की रचनाओं में प्रायः मार्मिक और मनोहर पद्यों की संख्या कुछ अधिक पाई जाती है। बात यह है कि इन्हें कोई बंधन नहीं था। जिस भाव की कविता जिस समय सूझी ये लिख गए। रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने बैठते थे, उन्हें प्रत्येक अलंकार या नायिका को उद्वाहत करने के लिए पद्य लिखना आवश्यक था, जिनमें सब प्रसंग उनकी स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते थे। रसखान, घनानंद, आलम, ठाकुर आदि जितने प्रेमोन्मत्त कवि हुए हैं, उनमें किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की। प्रबंध काव्य की उन्नति इस काल में कुछ विशेष न हो पाई। लिखे तो अनेक कथा प्रबंध गए, पर उनमें से 2 ही 4 में कवित्व का यथेष्ट आकर्षण पाया जाता है। सबल सिंह का महाभारत, छत्र सिंह की विजय मुक्तावली, गुरु गोविंद सिंह जी का चंडी चरित्र, किसका? गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित्र, लाल कवि का छत्र प्रकाश, जोधराज का हम्मीर रासो, गुमान मिश्र का नैषध चरित, सरजू राम का जैमिनी पुराण, सुदन का सुजान चरित, देवी दत्त की बेताल पचीसी, हरनारायण को माधवानल, कामकंदला, ब्रजवासी दास का ब्रजविलास, गोकुलनाथ आदि का महाभारत, मधुसूदन दास का रामाश्वमेध, कृष्ण दास की भाषा भागवत, नवल सिंह कृत भाषा सप्तशती, आल्हा रामायण, आल्हा भारत, मूल ढोला तथा चंद्रशेखर का हमीरहट, श्रीधर का जंगनामा, पद्माकर का राम रसायन, ये इस काल के मुख्य कथानक काव्य हैं। इनमें से चंद्रशेखर के हमीरहट, लाल कवि के छत्र प्रकाश, जोधराज के हमीर रासो, सूदन के सुजान चरित और गोकुलनाथ आदि के महाभारत में ही काव्योपयुक्त रसात्मकता भिन्न भिन्न परिमाण में पाई जाती है। हमीर रासो की रचना बहुत ही प्रशस्त है। रामाश्वमेध की रचना भी साहित्यिक है। ब्रजविलास में यद्यपि काव्य के गुण अल्प हैं, पर उसका थोड़ा बहुत प्रचार कम पढ़े लिखे कृष्ण भक्तों में है। कथात्मक प्रबंधों से भिन्न एक और प्रकार की रचनाएं भी बहुत देखने में आती है, जिसे हम वर्णनात्मक प्रबंध कह सकते हैं। दान लीला, मान लीला, जल विहार, वन विहार, मृगया झूला, होली वर्णन, जन्मोत्सव वर्णन, मंगल वर्णन, राम कलेवा इत्यादि इसी प्रकार की रचनाएं हैं। बड़े बड़े प्रबंध काव्यों के भीतर इस प्रकार के वर्णनात्मक प्रसंग रहा करते हैं। काव्य पद्धति में जैसे श्रृंगार रस के क्षेत्र में नखशिख,
षटऋतु आदि को लेकर स्वतंत्र पुस्तकें बनने लगी। वैसे ही कथात्मक महाकाव्यों में अंग भी निकालकर अलग पुस्तकें लिखी गई। इनमें बड़े विस्तार के साथ वस्तु वर्णन चलता है। कभी कभी तो इतने विस्तार के साथ कि परिमार्जित साहित्यिक रुचि के सर्वथा विरुद्ध हो जाता है। जहाँ कवि जी अपने वस्तु परिचय का भंडार खोलते हैं, जैसे बारात का वर्णन है तो घोड़े की सैकड़ों जातियों के नाम, वस्त्रों का प्रसंग आया तो 2500 प्रकार के कपड़ों के नाम, और भोजन की बात आई तो सैकड़ों मिठाइयों, पकवानों, मेवों के नाम। वहाँ तो अच्छे अच्छे धीरों का धैर्य छूट जाता है। चौथा वर्ग नीति के फुटकल पद्य कहने वालों का है। इसको हम इसको इनको हम इनको कवि कहना हम ठीक नहीं समझते। जो केवल फुटकल पद्य कहने वाले हैं चौथा वर्ग नीति के, तो शुक्ल जी का यही मानना है कि इनको कवि कहना हम ठीक नहीं समझते। इनके तथ्य कथन के ढंग में कभी कभी वाग वैदग्ध्य रहता है, पर केवल वाग वैदग्ध्य के द्वारा काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती। यह ठीक है कि कहीं कहीं ऐसे पद्य भी नीति की पुस्तकों में आ जाते हैं जिनमें कुछ मार्मिकता होती है, जो हृदय की अनुभूति से भी संबंध रखते हैं, पर उनकी संख्या बहुत ही अल्प होती है। अतः ऐसी रचना करने वालों को हम कवि न कहकर शुक्तिकार कहेंगे। रीतिकाल के भीतर वृंद, गिरिधर, घाघ और बैताल अच्छे शुक्तिकार हुए हैं। पांचवा वर्ग ज्ञानोपदेशों का है। पांचवा वर्ग जो है ज्ञानोपदेशकों का है, जो ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य की बातों को पद्य में कहते हैं। ये कभी कभी समझाने के लिए उपमा, रूपक आदि का प्रयोग कर देते हैं, पर समझाने के लिए ही करते हैं, रसात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए नहीं। इनका उद्देश्य अधिकतर बोध वृत्ति जागृत करने का रहता है, मनोकार उत्पन्न करने का नहीं। ऐसे ग्रंथकारों को हम केवल पद्यकार कहेंगे। हाँ, इनमें जो भावुक और प्रतिभा संपन्न है, जो अन्योक्ति आदि का सहारा लेकर भगवत प्रेम, संसार के प्रति विरक्ति, करुणा आदि उत्पन्न करने में समर्थ हुए हैं, वे अवश्य ही कवि क्या उच्च कोटि के कवि कहे जा सकते हैं। छठा वर्ग कुछ भक्त कवियों का है, जिन्होंने भक्ति और प्रेम पूर्ण विनय के पद आदि पुराने भक्तों के ढंग पर कह गए हैं। इनके अतिरिक्त आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर रस की फुटकल कविताएं भी बराबर बनती रहीं, जिनमें युद्ध वीरता और दान वीरता दोनों की बड़ी अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा भरी रहती थी। ऐसी कविताएं थोड़ी बहुत तो रस ग्रंथों आदि में मिलती हैं, कुछ अलंकार ग्रंथों में उदाहरण रूप जैसे शिवराज भूषण, और कुछ अलग पुस्तकाकार जैसे शिवबावनी, छत्रसाल दशक, हिम्मत बहादुर, विरुदावली इत्यादि। ऐसी पुस्तकों में सर्वप्रिय और प्रसिद्ध वे ही हो सकी हैं जो या तो देवकाव्य के रूप में हुई हैं, अथवा जिनके नायक कोई देश प्रसिद्ध वीर या जनता के श्रद्धा भाजन रहे हैं, जैसे शिवाजी, छत्रसाल, महाराणा प्रताप आदि। जो पुस्तकें यूं ही खुशामद के लिए आश्रित कवियों के रूढ़ि में के अनुसार लिखी गईं, जिनके नायकों के लिए जनता के हृदय में कोई स्थान न था, वे प्राकृतिक नियमानुसार प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकीं। बहुत सी लुप्त हो गईं कि उनकी रचना में सच पूछिए तो कवियों ने अपनी प्रतिभा का अपव्यय ही किया। उनके द्वारा कवियों को अर्थ सिद्धि भर प्राप्त हुई, यह इसका लाभ नहीं हुआ। यदि बिहारी ने जयसिंह की प्रशंसा में अपने 700 दोहे बनाए होते तो उनके हाथ केवल असरफियाँ ही लगी होती। संस्कृत और हिंदी के न जाने कितने कवियों का प्रौढ़ साहित्यिक श्रम इस प्रकार लुप्त हो गया। काव्य क्षेत्र में यह एक शिक्षाप्रद घटना हो गई है। भक्ति काल के समान रीति काल में भी थोड़ा बहुत गद्य इधर उधर दिखाई पड़ जाता है, पर अधिकांश कच्चे रूप में। गोस्वामी की लिखी वैष्णव वार्ताओं के समान कुछ पुस्तकों में ही पुष्ट ब्रजभाषा मिलती है। रही खड़ी बोली, वह पहले कुछ दिनों तक तो मुसलमानों के व्यवहार की भाषा समझी जाती रही। मुसलमानों के प्रसंग में उसका भी कभी प्रयोग कवि लोग कर देते थे, जैसे अफजल खान को जिन्होंने मैदान मारा भूषण, पर पीछे दिल्ली राजधानी होने से रीतिकाल के भीतर की खड़ी बोली शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो गई थी और उसमें अच्छे गद्य ग्रंथ लिखे जाने लगे थे। संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने योग वशिष्ठ भाषा बहुत ही परिमार्जित गद्य में लिखा। इसी रीतिकाल के भीतर रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन लिखा। इसके उपरांत गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय नामक एक पद्यबद्ध नाटक लिखा, जिसमें पात्र प्रवेश, विश्वकंभक, प्रवेशक आदि रहने पर भी इतिवृत्तात्मक पद्य रखे जाने के कारण नाटक का प्रकृत स्वरूप न दिखाई पड़ा। बनवारी ये संवत 1690 और 1700 के बीच वर्तमान थे।
इनका विशेष वृत्ति ज्ञात नहीं। इन्होंने महाराजा जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह की वीरता की बड़ी प्रशंसा की है। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है कि सलावत खां ने किसी बात पर अमर सिंह को गंवार कर दिया, जिस पर उन्होंने चट तलवार खींचकर सलावत खां को वही मार डाला। इस घटना का बड़ा ओजपूर्ण वर्णन इनके पद्यों में मिलता है। अब बनवारी कवि जो हैं तो उन कवि की श्रृंगार रस की कविता भी बहुत चमत्कारपूर्ण होती है। अब हम लोग देखते हैं। धान्य अमर छीति छत्रापति, धन्य अमर छीति छत्रपति, अमर तिहारो मान, शाहजहां की गोद में हन्यो सलावत खान। उत गकार मुक्ते कढ़ी, इते कढ़ी जमधार, पार वार कहन पायो नहीं, भई कटारी पार। आने के सलावत खां, जोर के जनाई बात, तोरी धर पंजर करे जे जाय कर की। दिल्लीपति शाही को चलन चलिबे को भयो, गाजियो गज सिंह को सुनी जो बात पर बर की। कहे बनवारी बादशाही के तखत पास, फरकी फरकी लोथ लोथ हिन सो अर की। कर की बड़ाई कै बड़ाई बाहिबे की करो, बाढ़ की बड़ाई कै बड़ाई जमदार की। बनवारी कवि की श्रृंगार रस की कविता बहुत चमत्कारपूर्ण होती है, मैंने पहले ही कहा, और यमक लाने का ध्यान इन्हें विशेष रहता था। एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। नेह बरसाने तेरे नेह बरसाने देखी, यह बरसाने बर मुरली बजावेंगे, साजू लाल सारी लाल करें लाल सारी। देखिबे की लाल सारी लाल देखे सुख पावेंगे, तो ही उर्वशी नाही और तीय, कोटि उर्वशी तजी तोसों चित लावेंगे। सजे बनवारी बनवारी तन आभरण, गोरे तन वारी बनवारी आज आवेंगे। अब हम देखेंगे सबल सिंह चौहान के लिए। तो सबल सिंह चौहान इनके निवास स्थान का कोई ठीक निश्चय नहीं है, कोई पता ही नहीं है। शिवजी सिंह ने यह लिखकर कि कोई इन्हें सबलगढ़ का राजा बतलाते हैं, यह अनुमान किया है कि ये इटावा के किसी गांव के जमींदार थे। सबल सिंह ने औरंगजेब के दरबार में रहने वाले किसी राजा मित्र से इनके साथ अपना संबंध बताया है। इन्होंने सारे महाभारत की कथा दोहों चौपाइयों में लिखी है। इनका महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसे इन्होंने संवत 1718 और संवत 1781 के बीच पूरा किया। इस ग्रंथ के अतिरिक्त इन्होंने ऋतु संहार का भाषानुवाद, रूप विलास और एक पिंगल ग्रंथ भी लिखा था, पर वे प्रसिद्ध नहीं हुए। ये वास्तव में अपने महाभारत के लिए ही प्रसिद्ध हैं। उसमें यद्यपि भाषा का ललित या काव्य की छटा नहीं है, पर सीधी सादी भाषा में कथा अच्छी तरह समझाई गई है। रचना का ढंग नीचे के अवतरण से विदित होगा। अभिमनु धाड़ खड़ग परिहारे, भूरिश्रवा बाण 10 छाटे, 3 बाण सारथी उर्मारे, सारथी जूझी गिरे मैदान। यही अंतर सेना सब बधाई, रथ को खींची कुंवर कर लीन्हे। अभिमनु कोपी खंभ पर हारे, अर्जुन सुत इमि मार किए महावीर प्रचंड। रूप भयानक देखियत जिमि जम लिन्हे दंड। अब अगले हैं वृंद। ये मेड़ता जोधपुर के रहने वाले थे और कृष्णगढ़ नरेश महाराज राज सिंह के गुरु थे। संवत 1761 में ये शायद कृष्णगढ़ नरेश के साथ औरंगजेब की फौज में ढाका तक गए थे। इनके वंशधर अभी तक कृष्णगढ़ में वर्तमान है। इनकी वृंद सतसई जो है, वृंद जी का लिखा हुआ वृंद सतसई संवत 1761, जिसमें नीति के 700 दोहे हैं। जिसमें नीति के कितने दोहे हैं? 700 दोहे हैं। वृंद सतसई में बहुत प्रसिद्ध हैं। खोज में श्रृंगार शिक्षा संवत 1748 और भाव पंचाशिका नाम की 2 रस संबंधी पुस्तकें और मिली हैं। वृंद सतसई के अलावा श्रृंगार शिक्षा, भाव पंचाशिका, 2 रस संबंधी पुस्तकें और भी मिली हैं, पर इनकी ख्याति अधिकतर शुक्तिकार के रूप में ही है। वृंद सतसई के कुछ दोहे नीचे दिए गए हैं। भले बुरे सब एक सम भले बुरे सब एक सम, जौ लो बोलत नाही, जान परत हैं काग पिग ऋतु बसंत के माही। हितहु कह कहिए नकते ही, जो नर होए अबोध, जो नकटे को आरसी होत दिखाए क्रोध। वृंद जी का ये लिखा हुआ है। वृंद सतसई का है भले बुरे सब एक सम, जौ लो बोलत नहीं। अब आगे हम देखेंगे
छत्र सिंह कायस्थ के बारे में। छत्र सिंह कायस्थ ये बटेश्वर क्षेत्र के अटेर नामक गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनके आश्रयदाता अमरावती के कोई कल्याण सिंह थे। इन्होंने विजय मुक्तावली नाम की पुस्तक संवत 1757 में लिखी है, जिसमें महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंध काव्य के रूप में कई छंदों में वर्णित है। तो छत्र सिंह कायस्थ ने क्या लिखा? विजय मुक्तावली 1757 में पुस्तक, जिनमें महाभारत की कथा का एक स्वतंत्र प्रबंध काव्य के रूप में कई छंदों में वर्णित है। पुस्तक में काव्य के गुण यथेष्ट परिमाण में है और कहीं कहीं कविता बड़ी ही ओजस्विनी है। कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। निरखत ही अभिमन्यु को विदुर डुलायो शीस, निरखत ही अभिमन्यु को विदुर डुलाये शीस, रक्षा बालक की करौ हवे कृपाल जगदीश। आपुन कांधो युद्ध नहीं, धनुष दियो भुवडारी, पापी बैठे गेहकत, पांडु पुत्र तुम चारी। पौरुष तज्जी लजा तजी, पौरुष तज्जी लजा तजी, तजी सकल कुलकानी, बालक रनहि पठाय के आपु रहे सुखमानी। कवच कुंडल इंद्र लिने, बाढ़ कुंती ले गई, भई बैरिनी मेदिनी, चित्त कण के चिंता भई। अब हम लोग पढ़ेंगे बैताल जी के बारे में। बैताल ये जाति के बंदी जन थे और राजा विक्रमाशाही के सभा में रहते थे। यदि ये विक्रम सिंह चरखारी वाले प्रसिद्ध विक्रमशाही ही हैं, जिन्होंने विक्रम सतसई आदि कई ग्रंथ लिखे हैं बैताल जी ने, और जो खुमान प्रताप आदि कवियों के आश्रयदाता थे। तो बैताल का समय संवत 1839 से 1886 के बीच मानना पड़ेगा, पर शिव सिंह सरोज में इनका जन्म काल संवत 1734 लिखा हुआ है। बैताल ने गिरिधर राय के समान नीति की कुंडलियों की रचना की है। किस तरह से? गिरिधर राय के समान नीति की कुंडलियों की रचना की है और प्रत्येक कुंडलियां विक्रम को संबोधन करके सही कही हैं। इन्होंने लौकिक व्यवहार संबंधी अनेक विषयों पर सीधे साधे पर जोरदार पद्य कहे हैं। गिरिधर राय के समान इन्होंने भी वाक चातुर्य या उपमा रूपक आदि लाने का प्रयत्न नहीं किया है। बिल्कुल सीधी सादी बात ज्यों की त्यों छंदोबद्ध कर दी गई है, फिर भी कथन के ढंग में अनूठापन है। एक कुंडलियां नीचे दी जा रही हैं। मरे बैल गरियार, मरे वह अड़ियाल टट्टू, मरे करस कसा नारी, मरे वह खसम निखट्टू। ब्राह्मण सो मरी जाए, हाथ ले मदिरा प्यावे, पूत वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे। अरुबेनियाव राजा मरे तवे नींद भर सोई, अरुबेनियाव राजा मरे तवे नींद भर सोई, बैताल कहे विक्रम सुनो ऐते मरे न रोई। बैताल की रचना है। अब आगे हम पढ़ेंगे आलम जी के बारे में। आलम ये जाति के ब्राह्मण थे, पर शेख नाम की रंगरेजिन के प्रेम में फंसकर पीछे से मुसलमान हो गए। आलम जो हैं जाति से ब्राह्मण थे और शेख नाम की रंगरेजिन के प्रेम में फंसकर पीछे से मुसलमान हो गए और उसके साथ विवाह करके रहने लगे। आलम को शेख से जहान नामक एक पुत्र भी हुआ और ये औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रम में रहते थे, जो पीछे बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। अतः आलम का कविता काल संवत 1740 से संवत 1760 तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं का एक संग्रह आलम केली, आलम ने क्या लिखा? कविताओं का एक संग्रह आलम केली के नाम से निकला है। इस पुस्तक में आए पद्यों के अतिरिक्त इनके और कुछ बहुत से सुंदर और उत्कृष्ट पद ग्रंथों में संग्रहित मिलते हैं और लोगों के मुंह से सुने जाते हैं। शेख रंगरेजिन भी अच्छी कविता करती थी। आलम के साथ प्रेम होने की विचित्र कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि आलम ने एक बार उसे पगड़ी रंगने को दी, जिसकी खूंट में भूल से कागज का एक चीट बंधा चलाया। उस चीट में दोहे की वह आधी पंक्ति लिखी थी, कनक छरी सी कामनी काहे को कट छीन। शेख ने दोहा इस तरह पूरा करके कटी को कंचन काट विधि कुचन मध्य धरी दीन। उस चीट को फिर ज्यों की त्यों पगड़ी की खूंट में बांध कर लौटा दिया। उस दिन आलम शेख के पूरे प्रेमी हो गए। अंत में उसके साथ विवाह कर लिया। शेख बहुत ही चतुर और हाजिर जवाब स्त्री थी। एक बार शाहजादा मुअज्जम ने हंसी में शेख से पूछा, क्या आलम की औरत आप ही हैं? शेख ने चट उत्तर दिया कि हाँ, जहाँ पनाह जहान की माँ मैं ही हूँ।
आलम केली ने में बहुत से कवित्व शेख के रचे हुए हैं। आलम के कवित्व सवैयों में भी बहुत सी रचना शेख की मानी जाती है। जैसे नीचे लिखे कवित्व में चौथा चरण शेख का बनाया कहा जा सकता है। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, प्रेम रंग में पगे जगे जामिनी के, जो बन की ज्योति लगी जोर उगमत है, मदन के माते मतवारे ऐसे घूमत है झुकी झुकी झेपी उघरत है, आलम सो नवल निकाई इक नैनन की, पाखुरी पदुम पे भवर थिरकत है, चाहत उड़िबे को देखत मैं मुख, जानत है रैनी ताते ताही में रहत है। आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे, ये प्रेमोन्मत्त कवि थे। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदयत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। उत्प्रेक्षाएं भी इन्होंने बड़ी अनूठी और अधिक कही हैं। शब्द वैचित्र्य, अनुप्रास आदि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से कहीं नहीं पाई जाती। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां इनकी रचना में मिलती है कि पढ़ने वाले और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है। रेखता या उर्दू भाषा में भी इन्होंने कवित्व कहे हैं। भाषा भी इस कवि की परिमार्जित और सुव्यवस्थित है, पर उसमें कहीं कहीं कीन दीन जीन आदि अवधी या पूर्वी हिंदी के प्रयोग भी मिलते हैं। कहीं कहीं पर फारसी की शैली के रस बाधक भाव भी इनमें मिलते हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जा रहे हैं। जाथल कीने बिहार अनेकन ताथलका कर बैठी चुन्यो करें, जा रसना सो करी बहु बातन ता रसना सो चरित्र गुन्यो करें, आलम जौन से कुंजन में करी केली तहाँ अब शीस धुन्यो करें, नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें, कैधो मोर सोर तज गए री अनत भाजी, कैधो उत दादुर न बोलत हैं एदई, कैधो पिक चातक महिप काहू मारी डारे, कैधो बगपाती उत अनंगति हनय गई। आलम कहे आली अझुन आए प्यारे, कैधो उत रीत विपरीत विधि ने ठई, मदन महीप की दुहाई फिरबे ते रही, जूझ गए मेघ कैधो बिजुरी सती भई, रात के उनीदे अरसाते मदमाते राते, अति कजरारे दृग तेरे यूं सुहात है, तीखी तीखी कोरनी करोरी लेत काढ़े जीव, केते भय घायल और केते तलफात हैं, जियो जो ले सलील चख सेख धोवे बार बार, त्यों त्यों बल बुलंद के बुंदन के बार झुक जाते हैं, कैबर के भाले कैधो न हर नहन वाले, लोहू के पियासे कहूँ पानी ते आघात हैं, दाने की न पानी की न आवे सुधा खाने की, या गरी महबूब की आराम खुश खाना है, रोज ही से है जो राजी यार की रजाए बीच, नाज की नजर तेज तीर का निशाना है, सूरत चिराग रोशन यासनाई बीच, बार बार बरे बली जैसे परवाना है, दिल से दिलासा दीजे हाल के न ख्याल हो जाए, बेखुद फकीर व आशिक दीवाना है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में। ये सिखों के पराक्रमी 10वें गुरु थे या अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के महापराक्रमी 10वें या अंतिम गुरु थे। इनका जन्म संवत 1723 में और सत्यलोकवास संवत 1765 में हुआ। यद्यपि सब गुरुओं ने थोड़े बहुत पद भजन आदि बनाए हैं, पर ये महाराज काव्य के अच्छे ज्ञाता और ग्रंथकार थे। सिखों में शास्त्र ज्ञान का अभाव इन्हें बहुत खटकता था और इन्होंने बहुत से सिखों को व्याकरण, साहित्य, दर्शन आदि अध्ययन के लिए काशी भेजा था। ये हिंदू भावों और आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए बराबर युद्ध करते थे। तिलक और जनेऊ की रक्षा में इनकी तलवार सदा खुली रहती थी। यद्यपि सिख संप्रदाय की निर्गुण उपासना है, पर सगुण स्वरूप के प्रति इन्होंने पूरी आस्था प्रकट की है और देव कथाओं की चर्चा बड़े भक्ति भाव से की है।
यह बात प्रसिद्ध है कि ये शक्ति के आराधक थे। इनके इस पूर्ण हिंदू भाव को देखने से यह बात समझ में नहीं आती कि वर्तमान समय में सिखों की एक शाखा विशेष के भीतर पैगंबरी का कट्टरपन कहाँ से और किसकी प्रेरणा से आ घुसा है। इन्होंने हिंदी में कई अच्छे और साहित्यिक ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से कुछ के नाम ये हैं: सुनीति प्रकाश, सर्वलोह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग गुरु गोविंद सिंह द्वारा, और सुनीति प्रकाश, सर्वलोह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धि सागर, चंडी चरित्र, ये ज़्यादा है गुरु गोविंद सिंह का। चंडी चरित्र की रचना पद्धति बड़ी ही ओजस्विनी है और ये प्रौढ़ साहित्य ब्रजभाषा लिखते थे। कौन सा? प्रौढ़ साहित्यिक ब्रजभाषा से गुरु गोविंद सिंह ने लिखा, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है ओजस्विनी की तरह चंडी चरित्र। चंडी चरित्र की दुर्गा सप्तशती की कथा बड़ी सुंदर कविता में कही गई है। दुर्गा सप्तशती की कथा चंडी चरित्र में कही गई है। इनकी रचना के उदाहरण के रूप में हम देखते हैं: निर्जर निरूप हों कि सुंदर स्वरूप हों, कि भूपन के भूप हों, कि दानी महादान हों, प्राण के बचैया दूध पूत के देवैया, प्राण के बचैया दूध पूत के देवैया, रोग सोग के मिटैया, किधो मानी महामान हों, विद्या के विचार हों, कि अद्वैत अवतार हों, कि शुद्धता की मूर्ति हों, कि सिद्धता की शान हों, जोबन के जाल हों, कि कालहू के काल हों, कि शत्रुन के शाल हों, कि मित्रन के पान हों। गुरु गोविंद सिंह के चंडी चरित्र से दुर्गा सप्तशती की कविता, सुंदर कविता यही है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे श्रीधर या मुरलीधर। श्रीधर या मुरलीधर ये प्रयाग के रहने वाले थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी और बहुत सी फुटकल कविता बनाई। संगीत की पुस्तकें, नायिका भेद, जैन मुनियों के चरित्र, कृष्ण लीला के फुटकल पद्य, चित्रकाव्य इत्यादि के अतिरिक्त इन्होंने जंगनामा नामक ऐतिहासिक प्रबंध काव्य लिखा, जिसमें फर्रुखसियर और जहांदार शाह के युद्ध का वर्णन है। यह ग्रंथ काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है, जंगनामा। और इस छोटी सी पुस्तक में सेना की चढ़ाई, साज सामान आदि का कविता सवैया में अच्छा वर्णन किया है। इनका कविता काल 1767 के आसपास माना जा सकता है। जंगनामा का एक कवित्त नीचे दिया जा रहा है। श्रीधर या मुरलीधर ने जो जंगनामा लिखा था उसी का कवित्त ये देखिए नीचे दिया गया है। इत गलगाजी चढ़्यो फर्रुखसियर शाह, उत मौजदीन करी भारी भट भरती, तोप की डकार निशोभिर हहकार निशो, धौसे की धुकारनी धाम की उठी धारती, श्रीधार नवाब फरजंद खां सुजंग जुरे, जोगनी अघाई जुग जुगन की बरती, हरियो हरौल भीर पौल गोल पै परी ही, तू न कर तो हरौली तो हरौले भीर पड़ती। तो ये श्रीधर जी या मुरलीधर इनका नाम भी था। तो उनका जो जंगनामा कवित्त है उसी का अंश है। अब हम लोग आगे देखेंगे लाल कवि जी के बारे में। लाल कवि, इनका नाम गोरेलाल पुरोहित था और ये मऊ बुंदेलखंड के रहने वाले थे। इन्होंने प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उसका जीवन चरित्र दोहों चौपाइयों में बड़े ब्यौरे के साथ वर्णन किया है। इस पुस्तक में छत्रसाल का संवत 1764 तक का ही वृत्तांत है। इससे अनुमान होता है कि या तो यह ग्रंथ जो है अधूरा ही मिला है अथवा लाल कवि का परलोकवास छत्रसाल के पूर्व ही हो गया था। जो कुछ हो, इतिहास की दृष्टि से छत्र प्रकाश बड़े महत्व की पुस्तक है। लाल कवि ने जो लिखा है छत्र प्रकाश बहुत ही महत्व की पुस्तक है। इससे सब घटनाएं सच्ची और सब ब्यौरे ठीक ठाक दिए गए हैं। इसमें वर्णित घटनाएं और संवत आदि ऐतिहासिक खोज के अनुसार बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कि जिस युद्ध में छत्रसाल को भागना पड़ा है उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। ग्रंथ की रचना प्रौढ़ काव्य गुण युक्त है। लाल कवि में प्रबंध पटुता पूरी थी, संबंध का निर्वाह भी अच्छा है और वर्णन विस्तार के लिए मार्मिक स्थलों का चुनाव भी। वस्तु परिगणन द्वारा वर्णनों का अरुचिकर विस्तार बहुत ही कम मिलता है। सारांश यह कि लाल कवि का सा प्रबंध कौशल हिंदी के कुछ इने गिने कवियों में ही पाया जाता है। शब्द वैचित्र्य और चमत्कार के फेर में इन्होंने कृत्रिमता कहीं से नहीं आने दी। भावों का उत्कर्ष जहाँ दिखाना हुआ है वहाँ भी कवि ने सीधी और स्वाभाविक उक्तियों का समावेश किया है। न तो कल्पना की उड़ान दिखाई है और न ऊहा की जटिलता। देश की दशा की ओर
भी कवि का पूरा ध्यान जान पड़ता है। शिवाजी का जो वीर व्रत था वही छत्रसाल का भी था। छत्रसाल का जो भक्ति भाव शिवाजी पर कवि ने दिखाया है तथा दोनों के सम्मेलन का जो दृश्य खींचा है, दोनों इस संबंध में ध्यान योग्य बातें। छत्रसाल ध्यान योग्य है। छत्रसाल में लाल कवि ने बुंदेल वंश की उत्पत्ति, चंपत राय के विजय वृत्तांत, उनके उद्योग और पराक्रम, चंपत राय के अंतिम दिनों में उनके राज्य का उद्धार, फिर क्रमशः विजय प्राप्त करते हुए मुगलों का नाको दम करना इत्यादि बातों का विस्तार से वर्णन किया है। काव्य और इतिहास दोनों की दृष्टि से यह ग्रंथ हिंदी में अपने ढंग का अनूठा है। लाल कवि का एक और ग्रंथ विष्णु पुराण है, जिसमें बरवे छंद में नए का भेद कहा गया है, पर इस कवि की कीर्ति का स्तंभ छत्र प्रकाश ही है। तो लाल कवि की रचना जो उन्होंने रचना की है विष्णु विलास और छत्र प्रकाश। तो छत्र प्रकाश से नीचे कुछ पद्य और उद्धृत किए जा रहे हैं कि छत्रसाल प्रशंसा है। लखत पुरुष लक्षण सब जाने, लखत पुरुष लक्षण सब जाने, सत कवि कवित सुन रस पा गए, रुचि लखत तुरंग जोनी के, चौकी चौकी सब दीसी उठे, सुबह खान खुमान, अब धावे कौन पर छत्रसाल बलवान। युद्ध का वर्णन दिया है अब आगे। छत्रसाल हाड़ा तह आयो, भयो हरोल बजाय नगारो, दौरी देश मुगलन के मारो, एक आन शिवराज निबाही, आठ पात शाही झकझोरे, काटी कटक किरबान बल बाट जबकानी देहु, ठाठ युद्ध यही रीति सो बाट धारनी धारी लेहु, चहूर सौ सुबनी घेरो, बजरे सहर शाही के बाके, कबहू प्रगट युद्ध में हाके, बानन बरखी गए नंद फोरे, कबहू उमड़ी अचानक आवे, कबहू हाँ के हरोलन कूटे, कबहू हाँ की हरौलन कूटे, कबहू देश दौरी के अलावे। अब आगे हम पढ़ेंगे घनानंद जी के बारे में। छत्रसाल प्रकाश से संबंधित छत्रसाल प्रशंसा और युद्ध वर्णन हम लोगों ने पढ़ चुका है, और अब घनानंद जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। घनानंद ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। इनका जन्म संवत 1746 के लगभग हुआ था और इस संवत 1796 में नादर शाही में मारे गए। ये जाति के कायस्थ और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कहते हैं कि एक दिन दरबार में कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। दरबार में बादशाह ने इन्होंने बहुत टाल मटोल किया। गाते बहुत अच्छा है, बादशाह से इन्होंने बहुत टाल मटोल किया। इस पर लोगों ने कहा कि ये इस तरह न गाएंगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान नाम की वेश्या कहे तब गाएंगे। वेश्या बुलाई गई, इन्होंने उसकी ओर मुंह और बादशाह की ओर पीट करके ऐसा गाना गाया। घनानंद जो है साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में। इनका जन्म संवत 1746 के लगभग हुआ था और संवत 1796 में नादिर शाही में मारे गए थे। घनानंद ये जाति के कायस्थ और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कहते हैं कि एक दिन दरबार में कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा है। बादशाह से इन्होंने बहुत टाल मटोल किया। इस पर लोगों ने कहा कि ये तरह से गाएंगे, इस तरह से यदि इनकी प्रेमिका सुजान नाम की जो वेश्या है कहे तब गाएंगे। वेश्या बुलाई गई, इन्होंने उसकी ओर मुंह और बादशाह की ओर पीट करके ऐसा गाना गाया कि सब लोग तन्मय हो गए। बादशाह इनके गाने पर जितना खुश हुआ उतना ही बेअदबी पर नाराज। उसने इन्हें शहर से निकाल दिया। जब ये चलने लगे तब सुजान से ही भी चलने को कहा, पर वह न गई। इस पर इन्हें विराग उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए और वहीं पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। वृंदावन भूमि का प्रेम इनके इस कवित्व से झलकता है। गुरुनि बतायो राधा मोहन हूँ गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गही रहे, अद्भुत अभुत महीमंडन परे ते परे, जीवन को लाहू हा हा क्यों न ताहे लहिरें, आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही, सरस सुदेश सो पपिहा बन बन बहिरे, जमुना के तीर केली कोलाहल भीर ऐसी, पावन पुलिन पै पतित परी रही रे।
संवत 1796 में जब नादिर शाह की सेना के सिपाही मथुरा तक आ पहुंचे, तब कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि वृंदावन के बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उसके पास बहुत कुछ माल होगा। सिपाहियों ने इन्हें आ घेरा और जर 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 अर्थात धन 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 लाओ, इस तरह से चिल्लाने लगे। घनानंद जी ने शब्द को उलटकर रज 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 कहकर 3 मुट्ठी वृंदावन की धूल उन पर फेंक दी। उनके पास सिवाय इसके और था ही क्या। सैनिकों ने क्रोध में आकर इनका हाथ काट डाला। कहते हैं कि मरते समय इन्होंने अपने रक्त से यह कवित्त लिखा था। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अरबरन भरे हैं उठी जान को, कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती है दे दे सनमान को। झूठी बतियानी को पत्यानी ते उदास हवै के, अब ना गिरत घनानंद निदान को, अधर लगे हैं आनी करी कै पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। तो इस तरह से उन्होंने कविता लिखा था मरते समय, जो खून इनका सैनिकों ने क्रोध में आकर इनके हाथ को काट डाला था और कुछ ज़्यादा ही खून बह रहा होगा, उसी से इन्होंने यह कवित्त लिखा था, कहा जाता है। घनानंद के इतने ग्रंथों का पता लगता है सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रसकेली वल्ली, कृपाकंद। इसके अतिरिक्त इनके कवित्त सवियों के फुटकल संग्रह 150 से लेकर 400 कवित्तों तक के मिलते हैं। कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ छत्रपुर के राज पुस्तकालय में है, जिसमें प्रिया प्रसाद, ब्रज व्यवहार, वियोग बेली, कृपाकंद निबंध, गिरिगाथा, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, धाम चमत्कार, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी, वृंदावन मुद्रा, प्रेम पत्रिका, रस पसंद इत्यादि अनेक विषय वर्णित हैं इनकी विरहलीला ब्रजभाषा में, पर फारसी के छंद में है। इनकी सी विशुद्ध और सरस शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ कवि नहीं हुआ, और कोई भी कवि जो है समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ, बहुत ज़्यादा शुद्धता के साथ, प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलंब श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिखा है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। अतः इनके संबंध में निम्नलिखित उक्ति बहुत ही संगत है। नेहि महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदरता हो के भेद को जाने, योग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भिजियो हियो पिछुरे, मिले प्रीतम शांति न माने, भास प्रवीण सुछंद सदा रह सो घन जू के कवित्त बखाने। तो यह उक्ति भी संगत है, ब्रजभाषा में लिखी हुई है। इन्होंने अपनी कविताओं में बराबर सुजान को संबोधन किया है, जो श्रृंगार में नायक के लिए और भक्ति भाव में भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त मानना चाहिए। कहते हैं कि इन्हें अपने पूर्व प्रेयसी सुजान का नाम इतना प्रिय था कि विरक्ति होने पर भी इन्होंने उसे नहीं छोड़ा। यद्यपि अपने पिछले जीवन में घनानंद विरक्त भक्त के रूप में वृंदावन जा रहे, पर इनकी अधिकांश कविता भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएगी, श्रृंगार की ही कही जाएगी। लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर भी ये बाद में भगवत प्रेम में लीन हुए। कविता इनकी भाव पक्ष प्रधान है। कोरे विभाव पक्ष का चित्रण इनमें कब मिलता है? जहाँ रूप छटा का वर्णन इन्होंने किया है, वहाँ उसके प्रभाव का ही वर्णन मुख्य है। इनकी वाणी की प्रवृत्ति अंतर्वृत्ति निरूपण की ओर ही विशेष रहने के कारण बाह्यार्थ निरूपक रचना कम मिलती है। होली के उत्सव मार्ग में नायक नायिका की भेंट, उनकी रमणीय चेष्टाओं आदि के वर्णन के रूप में ही वह पाई जाती है। संयोग का ही कहीं कहीं बाह्य वर्णन मिलता है, पर उसमें भी प्रधानता बाहरी व्यापारों की चेष्टाओं की नहीं है, हृदय के उल्लास और लीनता की ही है। प्रेम दशा की व्यंजना इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गुण अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। तो शुक्ल जी का यही कहना है, ये सब आ भी सकता है, कि प्रेम दशा की व्यंजना इनका अपना क्षेत्र है।
प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है। तो ये ऑप्शन दे देंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का, 4 देंगे, उसमें से लगाना होगा कि किसका है। घनानंद, आलम, ये सब तरह का नाम देगा तो घनानंद जी ही हैं। तो इस दशा का पहला स्वरूप है हृदय या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि का अधीन पद। जैसा कि घनानंद ने कहा है, रीझ सुजान सची पटरानी, बची बुद्धि बापूरी हवै करी दासी। मतलब प्रेमियों की मनोवृत्ति इस प्रकार की होती है कि प्रेम की कोई साधारण चेष्टा भी देखकर उसका अपनी ओर झुकाव मान लिया करते हैं और फूले फिरते हैं। इसका कैसा सुंदर आभास कवि ने नायिका के इस वचन द्वारा किया है जो मन को संबोधन करके कहा है। रुचि के वो राजा जान प्यारे हैं आनंद घन, होत कहा हेरे रंग मान लीनो मेल सो। कवियों की इसी अंतर्दृष्टि की ओर लक्ष्य करके एक प्रसिद्ध मनस्तवेता ने कहा है कि भावों या मनोविकारों के स्वरूप परिचय के लिए कवियों की वाणी का अनुशीलन जितना उपयोगी है उतना मनोविज्ञानियों का निरूपण का नहीं। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद के विरोधाभासों के द्वारा दिया है। उनके विरोधमूलक वैचित्र्य की प्रवृत्ति का कारण ही समझना चाहिए। यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतरदशाओं की ओर दृष्टि अधिक है, इसी से इनके वियोग संबंधी पद्य प्रसिद्ध हैं। वियोग वर्णन भी अधिकतर अंतर्वृत्ति निरूपक हैं, ब्रह्मार्थ निरूपक नहीं। घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरहताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है। बाहर से वियोग प्रशांत और गंभीर है, न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना है। उनकी मौन मधी पुकार है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तिनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। इनके हृदय का योग पाकर भाषा की नूतन गतिविधि का आभास हुआ और यह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब ये उसे बंधी प्रणाली से पर से हटाकर उसे अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम न चलाकर उन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की है। घनानंद जी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है इसकी पूरी परख ही नहीं होती। लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उनके भीतर बहुत ही लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर हिंदी कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया। एक घनानंद ही ऐसे कवि हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर भी पौने 200 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई है। घनानंद का प्रयोग वैचित्र्य दिखाने के लिए कुछ पंक्तियाँ नीचे उद्धृत की जा रही हैं। अरसानी गही व बानी कछु सरसानी सुहानी निहोरत है, हवै है सो घरी भाग उघरी, आनंद घन सुरस बरसी लाल देखिए हरि हमें। खुले भाग्य वाली खड़ी में विशेषण और विपर्य है। उघरो जग छाया रहे घन आनंद, चातक ज्यों तक ये अब तो। उघरो जग संसार जो चारों ओर घेरे था वह दृष्टि से हट गया। कहिए सु कहा अब मौन भली नहीं खोवत जो हमें पावत जो, हमें हमारा हृदय। विरोधमूलक वैचित्र्य भी जगह जगह बहुत सुंदर मिलता है। जैसे झूठ की सच्चाई छाक्यो त्यो हित कचाई पाक्यो, ताके गुनगुन घन आनंद कहाँ गनाओ। उजरनी बसी है हमारी अखियन देखो, सुबह से सुदेश जहाँ रावरे बसत हो। गति सुनिहारी देखी थकनी में, चली जाती थिर चर दशा कैसी ठकी उघरती है। तेरे ज्योन लेखो मोही मारत परेखो महा, जान घनानंद पे फोय बुलहत है। इन उद्धरणों से कवि की चुभती हुई वचन वक्रता पूरी झलकती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कवि की उक्ति ने वक्र पथ हृदय के वेग के कारण पकड़ा है। भाव का स्रोत
भाव का स्रोत जिस प्रकार टकराकर कहीं कहीं वक्रोक्ति के छींटे फेंकता है, उसी प्रकार कहीं कहीं भाषा के स्निग्ध, सरल और चलते प्रवाह के रूप में प्रकट होता है। ऐसे स्थलों पर अत्यंत चलती और प्रांजल ब्रजभाषा की रमणीयता दिखाई पड़ती है। कान परे बहुतायत, कान परे बहुतायत, इकलैन की वेदन जानो कहाँ तुम। हौ मनमोहन मोहे कहूँ न, बिथा बिमनैन की मानो कहाँ तुम। बौर वियोग हिन आप सुजान हवे, हाय कछु उर आनो कहाँ तुम। आरतीवंत पपीहन को घन आनंद जु पहचानो कहाँ तुम। कारिकुर कोकिला कहाँ को, बैर काढ़ती री। कुकी कुकी अभी करे जो किन करो कोरी रे। पैण परे पापी ये कलापी निश ज्योस जो ही, चातक रे घातक हवे तु कान फोरी ले। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जान गए अकेली सब घेरो दल जोरी ले। जौ लौ करे आवन विनोद बरसावन वे, तौ लौ रे डरारे बजमारे घन घोरी ले। इस प्रकार सरल रचनाओं में कहीं कहीं नाद व्यंजना भी बड़ी अनूठी है। इस एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। एरे बीर पौन तेरा सबे और गौन वारी, तो सौ और कौन मने ढरकौ हिबानी दय। जगत के प्राण ओछे बड़े को समान घन, आनंद विधान सुखदान दुखियानी दे। जान उजियारी दुन भारती मोहि प्यारे, अब हवे अमोहि बैठे पिठी पहचानी दे। वीर विथा की मुरी आखिन में राखों पूरी, धुरि तिन्ह पायन की हा नैकु आनी दे। ऊपर के कवित्व के दूसरे चरण में आए हुए आनंद विधान सुखदान दुखियानी में मृदंग की ध्वनि का बड़ा ही सुंदर अनुकरण है। उक्ति का अर्थ गर्भत्व की घनानंद का स्वतंत्र और स्वावलंबी होता है। बिहारी के दोहों के समान साहित्य की रूढ़ियों जैसे नायिका भेद पर आश्रित नहीं रहता। उक्तियों की सांगोपांग योजना या अनुवृत्ति इनकी निराली होती है। कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। पूरन प्रेम को मंत्र महापन, जा मधि शोधि सुधारी है लेख्यो। ताहि के चारु चरित विचित्रनी, यो पची के रची राखी विषेख्यो। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र, जो आन कथा न कहूँ अवरेख्यो। सो घन आनंद जान अजान लो टूक कियो, पर बाँची न देखियो। अनाकानि आरसी निहारी बो करोगे कौलो, कहा मो चकित दसात्यो न दीठी ढोली हैं। मौन हूँ सो देखी हो, कितेन पन पाली हो जू। कूक भरी मुखता बुलाए आप बोली हैं। जान घनानंद यो मोही तुम्हें पैज परी, जानिए गोटेक टरे कौन धो मल लोहिले। रुई दिए रहोगे कालो भराए बेकी, कबहुत मेरी ये पुकार कान खोलिए। मेरी पुकार से आप अपने कान खोलिए। अंतर में बासी पै, प्रवासी कैसो अंतर है। मेरी न सुनत दया आपनियो ना कहो। लोचननी तारे हवे सुझायो, सब सूझो नाही। बूझी न परती ऐसी सोचनी कहा दहो। हाँ तो जान राय जाने जानू, जाहु न अजान याते। आनंद के घन छाया छाया उघरे रहो। मूर्ति मया की हा सुरती दिखे, ये नेकु हमें खोए या विधि हो। कौन धो ला हो। मूर्ति श्रृंगार की उजारी छवि आछी भांति, दीठी लालसा के लोयननी ले आजी हो। रति रसना स्वाद पावड़े पुनितकारी पाए, चुमी चुमी कै कपोलनी सो माजी हो। जान प्यारे प्राण अंगंग रुचि रंगीन में, गोरी सब अंगन अनंग दुख भाजी हो। कब घनानंद ढौरी हो बानी देखें, सुधा हेत मन घट दरकनी सुठी राजी हो। रंजना फूटे बर्तन में जोड़ या टाका लगाना। राजना मतलब निसी द्यो से खरी उर माज अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहनी की। तकी मोरनी त्यों चखढोरी रहे, ढरी गो हित ढोरनी बाहनी की। चट दे कटिपै बट प्राण गए, गति हो मति में अवगाहनी की।
घनानंद जान लग्यो तब तें चकवागिए मोहि कराहनी की। इस अंतिम सवैये के प्रथम 3 चरणों में कवि ने बहुत सूक्ष्म कौशल दिखाया है। मुरी चाहनी और तकी मोरनी से यह व्यक्त किया है कि एक बार नायक ने नायिका की ओर मुड़कर देखा। मुरी चाहनी मतलब मुड़कर देखना, चाहना। फिर देखकर मुड़ गए और अपना रास्ता पकड़ा। देखकर जब वे मुड़े तब नायिका का मन उनकी ओर इस प्रकार ढल पड़ा जैसे पानी नारी में ढल जाता है। पानी नारी में ढल जाता है। कटी में बल देकर प्यारे नायिका के मन में डूबने के भय से निकल गए। घनानंद के ये 2 सवैये बहुत प्रसिद्ध हैं। परकारज देह को धारे, परकारज देह को धार फिरो परजन्य, जथारथ हवै दरसौ, निधि नीर सुधा के समान करो, सभी विधि सुंदरता सरसौ। घनानंद जीवन दायक हो कबौ मेरियो बिरहिए परसौ, कबहू वा विसास सुजान के आंगन सो, असुआन को लय बरसो। अतिसूधो स्नेह कुमारग है, जहाँ ने कुसयानप बाक नहीं। अतिसूधो स्नेह कुमारग है, जहाँ ने कुसयानप बाक नहीं। तह साच चले तजि आपन पहुँच, जिके कपटी जो निसाक नहीं। घनानंद प्यार सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं। तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन ले हूँ पैदे हूँ छटाक नहीं। विरह लीला से अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। सलोने श्याम प्यार क्यों न आवो, सलोने श्याम प्यारे क्यों न आवो, कहाँ हो जू कहाँ हो जू कहाँ हो। रहो किन प्राण प्यारे नैन आ गए, सजन हित मात के ऐसी न कीजे, भई है बावरी सूध आय लीजिए। अब आगे रसनिधि के बारे में हम लोग जानेंगे। रसनिधि, इनका नाम पृथ्वी सिंह था और ये दतिया के एक जमींदार थे। रसनिधि के बारे में जानेंगे। इनका असली नाम क्या था? इनका नाम पृथ्वी सिंह था। दतिया के एक जमींदार थे। इनका संवत 1717 तक वर्तमान रहना पाया जाता है। ये अच्छे कवि थे। इन्होंने बिहारी सतसई के अनुकरण पर रतन हजारा, रसनिधि जो पृथ्वी सिंह नाम था इनका, और रतन हजारा नामक दोहों का एक ग्रंथ बनाया था। किसने? रसनिधि ने। अगर इनका रियल नाम पूछा जाए, इनका नाम क्या था रतन निधि का? पृथ्वी सिंह था। रतन हजारा नामक दोहों का एक ग्रंथ बनाया। कहीं कहीं तो वह बिहारी के वाक्य रख लिए थे। और इनके अतिरिक्त इन्होंने और भी बहुत से दोहे बनाए जिनका संग्रह भी खोज में मिला है। ये श्रृंगारी रस के कवि थे। अपने दोहों में इन्होंने फारसी कविता के भाव भरने और चतुराई दिखाने का बहुत प्रयत्न किया था। फारसी की आशिकी कविता के शब्द भी इन्होंने इस परिमाण में कहीं कहीं रखे हैं कि सुकवि और साहित्यिक शिष्टता को आघात पहुंचता है। पर जिस ढंग की कविता इन्होंने की है उसमें इन्हें सफलता हुई है। कुछ दोहे उद्धृत किए जाते हैं। अद्भुत गति यही प्रेम की, अद्भुत गति यही प्रेम की, बैनन कहीं न जाए। अद्भुत गति यही प्रेम की, बैनन कहीं न जाए। तरस भूख लागे द्रिगन, भूखहीं देत भगाए। लेहु न मजनू गोर ठिग कोऊ लैला नाम, लेहू मजनू गौर ठिग कोऊ लैला नाम। दर दमवत को ने कुतों, लेन देहु विश्राम। चतुर चितेरे तुम सभी लिखत नहीं यह ठहराओ, चतुर चितेरे तू सभी लिखत नहीं यह ठहराए। कलश छुअत कर आंगुरी कटी कटाचन जाय। मन गयंद छवि मद छके तोरी जंजीर भगात। यके छीने तासो सहजे की बंधी जात। आगे हम लोग पढ़ेंगे महाराजा विश्वनाथ सिंह के बारे में। ये रीवा के बड़े ही विद्या रसिक और भक्त नरेश तथा प्रसिद्ध कवि महाराज रघुराज सिंह के पिता थे। महाराजा विश्वनाथ सिंह ये रीवा के बड़े ही विद्या रसिक और भक्त नरेश तथा प्रसिद्ध कवि महाराज रघुराज सिंह के पिता थे। आप संवत 1778 से लेकर 1757 तक रीवा की गद्दी पर रहे। ये जैसे भक्त थे वैसे ही विद्या व्यसनी तथा कवियों और विद्वानों के आश्रयदाता थे। काव्य रचना में भी ये शुद्ध हस्त थे। यह ठीक है इनके नाम से प्रख्यात बहुत से ग्रंथ दूसरे कवियों के रचे हैं, पर इनकी रचनाएं भी कम नहीं हैं। नीचे इनकी बनाई पुस्तकों के नाम दिए जा रहे हैं और जिससे हमें पता चले कितने विषयों पर इन्होंने लिखा है।
अष्टयाम अष्टयाम आहिनक आनंद रघुनंदन नाटक उत्तम काव्य प्रकाश गीता रघुनंदन शतिका रामायण गीता रघुनंदन शतिका रामायण गीता रघुनंदन प्रामाणिक सर्व संग्रह कबीर बीजक टीका विनय पत्रिका की टीका रामचंद्र की सवारी भजन पदार्थ धानुर्विद्या आनंद रामायण परधर्म निर्णय शांति शतक वेदांत पंचक शतिका गिदावली पूर्वार्ध धारु वाष्टक उत्तम नीति चंद्रिका अबोध नीति पाखंड खंडिका आदि मंगल बसंत 84 रमैनी ककहरा शब्द 27 रचनाएं। इसके आगे विश्व भोजन प्रसाद ध्यान मंजरी विश्वनाथ प्रकाश परम तत्व संगीत रघुनंदन इत्यादि। यद्यपि ये रामोपासक थे पर कुल परंपरा के अनुसार निर्गुण संत मत की बानी का भी आदर करते थे। कबीरदास के शिष्य धर्मदास का बांधा नरेश के यहाँ जाकर उपदेश सुनाना परंपरा से प्रसिद्ध है। ककहरा शब्द रमैनी आदि उसी प्रभाव के द्योतक हैं, पर इनकी साहित्यिक रचना प्रधानतः रामचरित संबंधनी है। कबीर बीजक की टीका इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण राम पर घटाई है। ब्रजभाषा में नाटक पहले इन्होंने लिखा, इस दृष्टि से इनका आनंद रघुनंदन नाटक विशेष महत्व की वस्तु है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। किसे? आनंद रघुनंदन नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहला नाटक माना है। यद्यपि इसमें पद्यों की प्रचुरता है, पर संवाद सब ब्रजभाषा गद्य में है। अंक विधान और पात्र विधान भी हैं। हिंदी के प्रथम नाटक के रूप में ये चिरस्मरणीय है। इनकी कविता अधिकतर या तो वर्णनात्मक है अथवा उपदेशात्मक है। भाषा स्पष्ट और परिमार्जित है। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं। भाइन भृत्यन विष्णु सो रैयत भानु सुशत्रुन काल स्वभावैं शत्रु बलि सो बचय करी बुद्धि और अस्त्रा सो धर्म की रीति चलावें जीतन को करके ते उपाय और दीर्घ दृष्टि सबय फल पावें भाकत है विश्वनाथ धार पे नृप सो कबहू नहीं राज गवावें बाजी गज सोर रथ सुतुर कतार जेते प्यादे इणवारे जे सभी है सरदार के कुंवर छबीले जे रसीले राज बंस वारे सुर अनियारे अति प्यारे सरकार के केते जाति वारे केते केते देश वारे जीव स्वान सिंह आदि शैलवार जे शिकार के डंका की दुकार हवे सवार सवे एक बार राजे वार पार कार कौशल कुमार के उठो कुंवर दो प्राण प्यारे हिम ऋतु प्रात पाय सब मीटिंगे दमसर फसरे पुह कर तारे जगवन मानिकस्यो हर्षित हिय विचरण हेत निवस मनियारो विश्वनाथिया कौतुक निरखऊं रवि मणि दसहु दिशिन उजियारो करी जो कर में कैलाश लियो कसिके अब ना कसिकोरत हैं दड़तालन बीस भुजा ठहराए झुको थानों को छकोरत हैं तिल एक हलय न हलय पुहमी ऋषि पीसी के दातन तोरत हैं मन में यह ठीक भयो हमरे मद का को महेश नमोरत हैं। भक्तवर नागरीदास जी यद्यपि इस नाम से कई भक्त कवि ब्रज में हो गए, पर उनमें सबसे प्रसिद्ध कृष्णगढ़ नरेश महाराजा जसावंत सिंह जी हैं, जिनका जन्म पौष कृष्ण 12 संवत 1756 में हुआ था। ये बाल्यावस्था से ही बड़े शूरवीर थे। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बूंदी के हाड़ा जैत सिंह को मारा था। संवत 1804 में ये दिल्ली के शाही दरबार में थे। इसी बीच इनके पिता महाराज राज सिंह का देहांत हुआ। बादशाह अहमद शाह ने इन्हें दिल्ली में कृष्णगढ़ राज्य का उत्तराधिकार दिया, पर जब ये कृष्णगढ़ पहुँचे तब राज्य पर अपने भाई बहादुर सिंह का अधिकार पाया, जो जोधपुर की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर बैठे थे। ये ब्रज की ओर लौट आए और मरहठों से सहायता लेकर इन्होंने अपने राज्य पर अधिकार किया। इस पर गृह कलश से इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति हो गई कि ये सब छोड़ छाड़ कर वृंदावन चले गए और वहाँ विरक्त भक्त के रूप में रहने लगे। अपनी उस समय की चित्तवृत्ति का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार किया है। जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबे कलह इक राज में, राज कलह को मूल। कहाँ भयो नृपहु भय ढोवत जग बेगार, लेत न सुख हरि भक्ति को सकल सुखन को सार। मैं अपने मन मूढ़ ते डरत रहत हो हाय, वृंदावन की ओर ते मति कभू फिर जाए।
वृंदावन पहुंचने पर वहाँ के भक्तों ने इनका बड़ा आदर किया। ये लिखते हैं कि पहले तो कृष्णगढ़ के राजा यह व्यवहारिक नाम सुनकर वे कुछ उदासीन से रहे, पर जब उन्होंने वृंदावन की ओर ते मति कबहू फिर जाए। वृंदावन पहुंचने पर वहाँ के भक्तों ने इनका बड़ा आदर किया। ये लिखते हैं कि पहले तो कृष्णगढ़ के राजा यह व्यवहारिक नाम सुनकर वे कुछ उदासीन से रहे, पर जब उन्होंने मेरे नागरी शब्द श्री राधा के लिए आता है नाम को सुना, तब तो उन्होंने उठकर दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया। सुनी व्यवहारिक नाम को ठाड़े दूरी उदास, दौर मिले भरी नैन सुनी नाम नागरी दास। इक मिलत भुजन भरी दौर दौर, इक टेरी बुलावत और ठौर। वृंदावन में उक्त समय पर वल्लभाचार्य जी की गद्दी की 5वीं पीढ़ी थी। वृंदावन से इन्हें इतना प्रेम था कि एक बार ये वृंदावन के उस पर जा पहुँचे। रात को जब यमुना किनारे लौट कर आए, तब वहाँ कोई नाव बेड़ा न था। वृंदावन का वियोग इन्हें इतना असह्य हो गया कि ये यमुना में कूद पड़े और तैर कर वृंदावन आए। इस घटना का उल्लेख ने इस प्रकार किया है। देखो श्री वृंदा विपिन पार, नहीं आव नहीं कछु और दाव, रहे बार लगन की लगे लाज। यह चित्त माहि करके विचार। वृंदावन में इनके साथ इनकी उपपत्नी बड़ी जी भी रहती थीं, जो कविता भी करती थीं। ये भक्त कवियों में बहुत ही प्रचुर कृति छोड़ गए हैं। इनका कविता काल संवत 1780 से 1819 तक माना जा सकता है। इनका पहला ग्रंथ मनोरथ मंजरी संवत 1780 में पूरा हुआ। इन्होंने संवत 1814 में आश्विन शुक्ल 10 को राज्य पर अपने पुत्र सरदार सिंह जी को प्रतिष्ठित करके घर बार छोड़ा। इससे स्पष्ट है कि विरक्त होने से बहुत पहले ही ये कृष्ण भक्ति और ब्रजलीला संबंधी बहुत सी पुस्तकें लिख चुके थे। कृष्णगढ़ में इनकी लिखी छोटी बड़ी सब मिलाकर 73 पुस्तकें संग्रहित हैं, जिनके नाम ये हैं: श्रृंगार सार, गोपी प्रेम प्रकाश 1800 संवत, पद प्रसंगमाला, ब्रज बैकुंठ तुला, ब्रजसार, भोर लीला, प्रातरस मंजरी, विहार चंद्रिका, भोजनानंदाष्टक, जुगल रस माधुरी, फूल विलास, गोधान, आगमन दोहन, आनंद लग्नाष्टक, फाग विलास, ग्रीष्म विहार, पावस पचीसी, गोपी बैन विलास, रास रसलता, नैन रूप रस, शीत सागर, इश्क चमन, मजलिस मंडन, अरिल्लाष्टक, सदा की माज, वर्षा ऋतु की माज, होरी की माज, कृष्ण जन्मोत्सव कवित्त, प्रिया जन्मोत्सव कवित्त, सांची के कवित्त, रास के कवित्त, चांदनी के कवित्त, दीवारी के कवित्त, गोवर्धन धारण के कवित्त, होरी के कवित्त, फाग गोकुलाष्टक, हिंडोरा के कवित्त, वर्षा के कवित्त, भक्ति मग दीपिका, तीर्थानंद, फाग विहार, बाल विनोद, वन विनोद, सुजानानंद, भक्ति सार, देह सथा, देह दशा वैराग्य वल्ली, रसिक रत्नावली, कली वैराग्य वल्लरी, अरिल्ल पचीसी, छूटक विधि, पारायण विधि प्रकाश, शिख नख सिख छूटक कवित, चचरिया रेखता, मनोरथ मंजरी, रामचरित माला, पद प्रबोध माला, जुगल भक्ति विनोद, रसानुक्रम के दोहें, शरद की माझ, सांझी, फूल बिनन संवाद, बसंत वर्णन, रसानुक्रम के कवित, फाग खेलन समेतानुक्रम के कवित, निकुंज विलास, गोविंद परिचय, वंजन प्रशंसा, छूटक दोहा, उत्सव माला, पद मुक्तावली। इनके अतिरिक्त वैन विलास और गुप्तर प्रकाश नाम की 2 अप्राप्य पुस्तकें भी हैं। इस लंबी सूची को देखकर आश्चर्य करने से पहले पाठक को यह जान लेना चाहिए कि ये नाम भिन्न भिन्न प्रसंगों व विषयों के कुछ पद्यों में वर्णन मात्र है, जिन्हें यदि एकत्र करें तो 5 या 7 अच्छे आकार की पुस्तकों में आ जाएंगे। अतः ऊपर लिखे नामों को पुस्तकों के नाम न समझकर वर्णन के शीर्षक मात्र समझना चाहिए। इनमें से बहुतों को 5-5, 10-10, 25-25 पद्य मात्र समझिए। कृष्ण भक्त कवियों की अधिकांश रचनाएं
इसी ढंग की हैं। भक्ति काल के इतने अधिक कवियों की कृष्णलीला संबंधिनी फुटकल उक्तियों से उबे हुए और केवल साहित्यिक दृष्टि रखने वाले पाठकों को नागरीदास जी की ये रचनाएं अधिकांश में पृष्ठपेषण सी प्रतीत होंगी, पर ये भक्त थे और साहित्य रचना की नवीनता आदि से कोई प्रयोजन नहीं रखते थे। फिर भी इनकी शैली और भावों में बहुत कुछ नवीनता और विशिष्टता है। कहीं कहीं बड़े सुंदर भावों की व्यंजना इन्होंने की है। कालगति के अनुसार फारसी काव्य का आशिकी और सूफियाना रंग ढंग भी कहीं कहीं इन्होंने दिखाया है। इन्होंने गाने के पदों के अतिरिक्त कवित्त, सवैया, अरिल, रोला आदि कई छंदों का व्यवहार किया है। भाषा भी सरस और चलती है। विशेषतः पदों की। कवित्वों की भाषा में वह चलतापन नहीं है। कविता का नमूना हम देखते हैं वैराग्य सागर से। काहे कोरे नाना मत सुने तो पुरातन के, ते ही है ते ही कहा तेरी मूढ़ मूढ़ मति पंग की। वेद के विवाद को पावे गुण पार कहूँ, छाड़े देहु आस सब दान नहान गंग की। और सिद्धि सोधो अब नागर न सिद्ध कछु, मानी लेहु मेरी कही बात तरा सुढंग की। जाई ब्रज भोजे कोरे मन को रंगाई ले रे, वृंदावन रेचु रसी गौर श्याम रंग की। अरिल अंतर कुटिल कठोर भय अभिमान सो, तिनके गृह नहीं रहे संत सन्मान सो। उनकी संगति भूली न कबहू जाइए, ब्रज नागर नंदलाल सो निशि दिन गाइए। पद जो मेरे तन होते दोय, मैं काहूँ ते कछु नहीं कहतो, मोते कछु कहतू नहीं कोय। एक जुत्तन हरि मुखन के संग्रह तो देश विदेश, विविधा भांति के जग दुख सुख जहाँ नहीं भक्ति लवलेश। एक जौ तन सतसंग रंग रंगी रहतो अति सुखपूर, जन्म सफल करि ले तो ब्रज बसी जहाँ ब्रज जीवन मोर। दवै तन बिन दवै काज न हवै हैं, आयु तो छिन छिन छीजय, नागरिदास एक तन ते अब कहो काहा करि लीजय। मनोरथ मंजरी से। चरण छिदत काटे निते स्रवत रुधिर सुधीर नाही, पुछती हों फिर हों भटू खग मृग तरु बन माही। कबै झुकत मों और एह मदगज चाल, गर बाही दिन दो प्रिया नवल नंदलाल। इसके चमन से। सब मजहब सब इल्म अरु सबे ऐश के स्वाद, अरे इश्क के असर बिनु यह सबदी बर्बाद। आया इश्क लपेट में लागी चश्म चपेट, सोई आया खलक में और भरे सब पेट। वर्षा के कविता से। भादों की भक्कारी अंधियारी, निशा झुकी बादर मंद पुही फुही बरसावे। श्यामा जू आपनी ऊंची अटापै, छकी रस रीति मला रही गावे। ता समय मोहन के दृग दूर आतुर रूप की भीख यो पावे। पौन मया करी घूंघट आटारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। आप सभी को धन्यवाद। अब अगला हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब से धन्यवाद।